नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के दरौली गांव के निकट शारदा नहर पुल के पास झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिली। मानव शरीर व मानव जीवन का तेजी से गिरता हुआ मूल्य। लोक लाज के डर से एक कलयुगी मां ने अपने हृदय के टुकड़े को फेंका झाड़ियों में। देखें इन तस्वीरों में। मेरठ पश्चिम यूपी में क्षत्रिय समाज की उपेक्षा की जा रही है। किसी सीट पर टिकट नहीं दिया गया। 7 अप्रैल को होगी महारैली। बीजेपी का विरोध रहेगा जारी। सुने उनकी जुबानी। भाजपा द्वारा हमारे सभी प्रतिनिधियों का जो उपेक्षित करा जा रहा, ना किसी को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट, एक भी नेता हमारा जिसको सम्मान नहीं मिला और हर जगह उत्पीड़न करा जा रहा। पार्टी ने एमएलसी बनाए, उसमें कहीं क्षत्रिय समाज का नाम नहीं है। पार्टी ने टिकट बनाए, उसमें कहीं क्षत्रिय समाज का नाम नहीं है। पार्टी ने संगठन बनाया, उसमें कहीं समाज का नाम नहीं है। जब ये समाज 95 और 99% तक भाजपा का कोर वोटर है तो फिर हम किससे मांगेंगे? इसी पार्टी से तो अपनी डिमांड रखेंगे ना। हमें सिर्फ ये दिखा के कि नहीं पार्टी तुम्हारी है, पार्टी तुम्हारी है, तुम मालिक हो, इससे काम नहीं चलने का। जब एक बार एक जगह किसी प्रत्याशी को तुम 10 साल तक 15 साल तक लगातार टिकट देते आ रहे तो उसका बदलाव जरूरी है। अब ये समाज भी जाग चुका, इसीलिए ये पंचायत है। 7 तारीख की पंचायत की परमिशन नहीं होती तो क्या होता है भाई? 7 अप्रैल को ननौता सहारनपुर में बड़ी पंचायत है। वहाँ भी तीनों लोकसभा, मेरठ, सहारनपुर और कैराना लोकसभा से बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जुटेंगे क्षत्रिय समाज के। रही बात परमिशन की, भाई युद्ध के परमिशन नहीं होए करती। हम जाएंगे, अपनी बात रखने जाएंगे, वहाँ कोई रोकेगा तो फिर उससे भी देखा जाएगा और कोई नहीं रोकेगा तो पंचायत शांतिपूर्वक तरीके से करके आऊँगा। समाज में जो विरोध चल रहा है पार्टी का है कैंडिडेट का? क्षत्रिय समाज में जो विरोध कर रहा है, मैं तो पहले भी, हमारे आप सब पत्रकार बंधु खड़े हैं, मैं तो पहले भी कहता आया, ये जो विरोध है ये प्रत्याशी का तो है ही, लेकिन ये विरोध पार्टी का भी है। क्योंकि प्रत्याशी को टिकट कौन दे रहा? प्रत्याशी को टिकट तो पार्टी दे रही ना। संगठन में जो जगह नहीं दे रही वो पार्टी तो नहीं दे रही, एमएलसी नहीं बना रही वो पार्टी तो नहीं बना रही। पार्टी तो प्रतिनिधित्व खत्म करती जा रही और कौन खत्म कर रहा? भाई मड करीमपुर में जो प्रत्याशी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है वो खैर निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी प्रत्याशी के साथ भी। लेकिन इसमें ये बात है, वहाँ की तस्वीर कुछ और दिखाई जा रही है। वहाँ मंत्री जी की गाड़ियों में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उतर के वहाँ लाठी डंडों से वहाँ के लोगों पर लाठी डंडे बजाए। उसका ही रिएक्शन था, एक्शन का रिएक्शन था वहाँ। बाकी ये है कि तोड़ फोड़ गाड़ियों में नहीं करनी चाहिए थी, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं होता कि आप चुनाव लड़ोगे और चुनाव में आप अपने साथ गुंडे बैठा के ले जाओगे और वो गाँव में लोगों को पिटाएंगे। जिस तरीके से 2024 चुनाव नजदीक है, ग्रामीणों के साथ हाथापाई हुई है, क्या 2024 नहीं, 2024 चुनाव में कोई मड करीमपुर से ही थोड़ी बदलाव होगा। 2024 में तो सारे में चल रहा बदलाव। ये घटना तो परसों होगी, लेकिन विरोध तो पिछले 2 महीने से चल रहा ना। विरोध तो लोग देख रहे, आप सब भी मीडिया के बंधु हैं, सब लोग देख रहे होंगे। क्षत्रिय समाज को कहीं प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा, तो विरोध तो चलता रहेगा भाई जब तक यहाँ समाज को सम्मान नहीं मिलेगा। देखो योगी जी, हम तो एक बात कहें, मैं अभी अपने भाषण में भी कह रहा था, जब योगी जी का नंबर आओगा सारा क्षत्रिय समाज योगी जी के लारे है। पर फिलहाल योगी जी एक टिकट भी तो नहीं दिलवा पाए ना हमारे समाज के लिए। योगी जी हमारे लिए कहते, हम मानते, योगी जी हमारे किसी क्षत्रिय समाज को सहारनपुर से, कैराना से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, गाजियाबाद, जहां देश की सबसे बड़ी जीत 5.5 लाख वोटों से, जहां प्रधानमंत्री की भी जीत छोटी पड़ गई हो और वहां से भी क्षत्रिय समाज का टिकट काट दिया और योगी जी बोल नहीं पाए, तो फिर योगी जी के चुनाव में योगी जी को वोट दे देंगे। इस चुनाव में फिलहाल योगी जी समाज को ना छेड़े। कानपुर में पेशी के दौरान महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाए गए इरफान सोलंकी ने कोर्ट परिसर में चिल्ला चिल्लाकर खुद को जानवर बोला। रोते हुए नजर आए सपा विधायक और उनके परिजन। विधायक की पत्नी बोली, पति को होती है दिक्कत, रमजान के समय रोजा चल रहा है। इनसे पूछना जाके पुलिस कमिश्नर साहब से कि हम न्यायपालिका की उसमें आए हैं पेशी में या पुलिस की पेशी में आए, पूछना जरूर और चलाना। क्या मुझे जज साहब के सामने ना पेश के बाद क्यों ले गए थे?
क्या एनकाउंटर करना था क्या? क्या कारण क्या है? पूछना, हमें क्या मालूम कहाँ ले गए थे? कहीं अटैच तो नहीं कहाँ आ रहा लेके था गए थे? कहाँ लेके? मुझे भी तो अटैच नहीं आ रहा था, ये पूछना जरूर। और चलाना में रात में बैरिक में एनकाउंटर वाली बात क्यों बोल रहे हैं? पुलिस लाइन क्यों ले गए थे? पुलिस लाइन ले जाने की क्या वजह है फिर? हम तो न्यायपालिका में आए हैं, हम तो पुलिस कस्टडी में नहीं है। जी जी। हम न्यायपालिका में आइए, मुझे लगा एनकाउंटर करने ले गए थे। अरे तो क्यों ले गए थे पुलिस लाइन? 2 घंटे पुलिस लाइन में क्यों रखा मुझे? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं होती? आप ये पूछिए, 2 घंटे पुलिस लाइन, मुझे जज साहब ने बुलाया था या पुलिस कमिश्नर ने? मुझे जज साहब ने बुलाया था या पुलिस कमिश्नर ने बुलाया था? शक है क्या आपको? बिल्कुल शक है, हो सकता है मेरी भी खबर आए कि विधायक जी को अटैक कर गया। इरफान क्या कहेंगे? इरफान क्या कहोगे? जानवर 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 ऐसा क्यों जानवर 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 ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ? लखनऊ में मायावती आवास के सामने भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की भीषण भिड़ंत होते होते बची। स्विफ्ट डिजायर कार और वेंटो गाड़ियों की भिड़ंत होते होते बची। वेंटो कार को बचाने में स्विफ्ट डिजायर कार आवास के आगे लगे ग्रिल से जा घुसी। स्विफ्ट डिजायर कार हुई क्षतिग्रस्त, कार सवार बाल बाल बचे। विंडो गाड़ी से एक बच्ची अपनी मां के साथ थी, ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के मायावती आवास के सामने ओवरब्रिज के नीचे की है घटना। मऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं से मंगवाया माफी। एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर को बीजेपी कार्यकर्ताओं से मांगी माफी मंगवाने का वीडियो हुआ वायरल। पिछले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी नेताओं को चुनाव के दौरान दिया था गाली। कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और हम खेल रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, बोलो ठीक है ना? ठीक है, जाए ना? तो सब लोग आशीर्वाद देंगे। बहराइच में नीली बत्ती भारत सरकार का स्टिकर लगाकर रौब दिखाने वाला अरेस्ट। चेकिंग में पूछताछ के दौरान पुलिस पर झाड़ रहा था रौब। यातायात पुलिस ने बंजारी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा। सगदहीर निवासी बताया जा रहा गिरफ्तार अभियुक्त। देहात कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। धारा 419, 420, 506, 188 के दर्ज हुई एफआईआर। वहीं दिल्ली बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भाजपा में शामिल होने पर कहा, भाजपा में मैं आकर बहुत उत्साहित हूं। मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास और तरक्की के लिए काम करूं। सुने उनकी जुबानी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। खिलाड़ियों को लेकर मोदी सरकार में काफी द्वेष भी देखा गया। आपने खुद प्रदर्शन भी जंतर मंतर जो रहा उसे कैसे देखना चाहिए? बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले भी कहते जो गलत को मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा और मैं चाहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।